जय गुरुदेव। आत्मीय मित्रों, उपरोक्त विचारों के क्रम में आज आपको पुस्तक विवेक की कसौटी भाग 7 लेखक वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक यदि आपने नहीं पढ़ी है तो हमारा प्रयास है कि आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाऊं। आप इस पुस्तक का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रेषित ऑडियो जरूर सुनें। धन्यवाद। विवेक और मानसिक दास्ता। विवेक की हीनता के कारण मनुष्य परमापेक्षी और पराजित हो जाता है। वह अपने को सब प्रकार से गया बीता समझ लेता है। उसके हृदय में प्रायः यही विचार आया करता है कि जो कुछ हमारे पूर्वज कर चुके हैं, जो कुछ हमारे समाज के बड़े आदमी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमको तो यथाशक्ति उनका ही अनुकरण करना चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति से हद दर्जे की मानसिक निर्बलता उत्पन्न होती है और उन्नत का मार्ग रुक जाता है। मानसिक दास्ता सब प्रकार की दास्ताओं की जननी है। जब शरीर का चालक मन आसक्त है तो शरीर का अणु अणु अपाहिज है। उसकी शक्ति को प्रकाशित होने का कोई विशिष्ट मार्ग नहीं, उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं। वह एक ऐसी नौका है जो जिधर चाहे बहक सकती है। समस्त मानव जीवन की प्रवर्तक भावनाएं होती हैं, पर भावों का अनुकरण हमारी मूल प्रवृत्तियां किया करती हैं। भावनाएं मन में विनिर्मित होती हैं। उसका उच्चाशय या नींद स्वरूप मन की प्रेरक शक्तियों पर अधिष्ठित है। मन के अपाहिज हो जाने पर आत्मा जड़ से गया बीता हो जाता है। उसकी महत्वाकांक्षा का निरंतर क्षय होता रहता है। आशाओं पर तुषारपात होता है। ऐसा व्यक्ति नहीं जानता कि वह क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। दास्ता की कुलिस कठोर बेड़ियों में जकड़ा हुआ मन स्वयं अपना ही नहीं, अपने स्वामी का भी सर्वनाश कर देता है। हम दूसरों को डरपोक देखते हैं तो समझ लेते हैं कि ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। ऐसा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। हम अपने चारों ओर ऐसा ही कुत्सित वातावरण देखते हैं। हम विगत कटु अनुभवों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते हैं। हम स्वयं विचार शक्ति का उपयोग न कर विचार की गति को पंगु कर डालते हैं। हम स्वयं निज मानसिक शक्ति का उपयोग न कर दूसरे के उदाहरण प्रणाली पर निज जीवन को अधिष्ठित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज कर गए हैं, जो हमारे नेतागण चरितार्थ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे अन्य भ्राताओं ने अर्जन किया है, वही हमारा भी साध्य है। उसी को हमें प्राप्त करना चाहिए। हम अपने वातावरण से दास्ता की दास्ता एकत्र करते हैं। मन में कूड़ा करकट एकत्रित करते रहते हैं। कालांतर में मन का वातावरण कलुषित हो जाता है। हमारा समाज कभी हमारा गृह, कभी हमारा वातावरण या जीव का उपार्जन का कार्य मानसिक दास्ता का सहायक बन जाता है तथा हमें दीन दुनिया कहीं का नहीं छोड़ता है। कृत्रिम साधनों द्वारा मन का विकास रुक जाना ही मानसिक दास्ता है। हम मानसिक दासत्व को एक मनोवैज्ञानिक रोग मान सकते हैं। ऐसा अनेक प्रकार के भ्रम, अभद्र कल्पनाएं, निराशा, निरुत्साह इत्यादि मना क्षेत्र में आत्महीनता की जटिल ग्रंथि उत्पन्न कर देते हैं। कालांतर में वे ग्रंथियां अत्यंत शक्तिशाली हो उठती हैं। फिर दिन प्रतिदिन के विविध कार्यों में इन्हीं की प्रतिक्रिया चलती रहती है। हमारे डरपोकपन के कार्य प्रायः इसी ग्रंथ के परिणाम स्वरूप होते हैं। अनेक मनगणन विरुद्ध संस्कार स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं। पुरानी असफलताएं, अप्रिय अनुभव, अव्यक्ति मन से चेतन मन में प्रवेश करती हैं तथा प्रत्येक अवसर पर अपनी रोशनी फेंका करती है। जैसे एक बारीक कपड़े से प्रकाश की किरणें हल्की हल्की छन कर
बाहर आती हैं, उसी प्रकार आत्महीनता तथा दासत्व की ग्रंथियों की झलक प्रायः आपके कार्य में प्रकट होकर उसे अपूर्ण बनाया करती हैं। कभी कभी मनुष्य की शारीरिक निर्बलता, कमजोरियाँ, व्याधियाँ, अंग प्रत्यंगों की छोटाई मोटाई, सामाजिक परिस्थितियाँ, निर्धनता, देश की कमजोरियाँ तथा मानसिक दासत्व की अभिवृद्धि किया करते हैं। भारत में मानसिक दासत्व का कारण अंधकारमय वातावरण तथा वास्तविक प्रवृत्तियों का अनाचार है। समय समय पर देश में होने वाले आंदोलनों से मानसिक दासत्व में भी न्यूनता या अभिवृद्धि का क्रम चला करता है। वर्तमान रूप में बेहद हमारा धर्म मानसिक दासता का मित्र बना हुआ है। मनुष्य को मन प्रत्येक तत्व में समझने मनन करने के लिए प्रदान किया गया है। यह सोच समझकर वस्तु प्रत्येक ग्रह में ग्रहण करे या ही प्रत्येक तत्व को अंधों की तरह ग्रहण न करें, यही इष्ट है। धर्म के आधुनिक स्वरूप से मानव मन को अत्यंत संकुचित डरपोक बना दिया गया है। किताब, कलमा, जादू, टोना, तीर्थ न जाने कितनी आफतें मानव मन पर सवार हैं। वह धार्मिक श्रृंखलाओं के कारण इधर से उधर, टस से मस नहीं हो पाता। हजार आदमी उसके ऊपर उंगलियां उठाने की प्रस्तुत करते हैं। अतः बेचारे को अपने व्यक्तियों का अनुकरण करना होता है। अनुकरण अबोध के लिए उपयुक्त हो सकता है, किंतु विवेकशील को उस जंजीर में बांधने से उसके मनाक्षेत्र में प्रबल उत्तेजना उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन की गुलामी उत्पन्न होती है। जब मन उत्तम तथा निकृष्ट में विवेक ना कर सके तो उसे दास कहते हैं। उसे तो स्वच्छंद पूर्वक निज कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य का मन स्वतंत्र रूप से विवेक की शक्ति नहीं रखता तो वह किसी अन्य शक्ति के वश में अवश्य रहेगा। स्वयं जब मन का इच्छा शक्ति पर प्रभाव नहीं तो उस पर किसी विजातीय शक्ति का प्रभुत्व अवश्य रहेगा। यदि एक छोटे पौधे को एक शीशी में बंद कर दें और केवल ऊपर से खुला रहे तो वह क्रमशः ऊपर ही को बढ़ेगा। उसे इधर उधर फैलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसे संकीर्ण वातावरण में रख दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप कूपमंडूक बने रहेंगे तो मन मानसिक न हो सकेगा। वह एकांकी रहेगा तथा उसमें सहृदता, दयालुता, सत्यवादिता, निर्भीकता या निर्णय शक्ति का विकास न हो सकेगा। मन को छोटे दायरे में बंद रखने से मनुष्य पर वैभव होते हुए भी अंतवेदना से पीड़ित रहेगा। उसे आत्मसम्मान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। मन को स्वाधीनता दीजिए, उसे चारों ओर फैलने का अवसर दीजिए। मानसिक स्वतंत्रता से भी मनुष्य में दैवी गुणों का प्रादुर्भाव होता है। मन को स्वच्छंद पूर्वक विचरने की, मनन करने की स्वतंत्रता दीजिए तो वह आपका सच्चा मित्र सलाहकार बन जाएगा। वह निकृष्ट भोगेच्छाओं से परितृप्त न होगा। वह अन्य व्यक्तियों की कृपा पर आश्रित न रहेगा। मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करते ही मनुष्य का संसार के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मानसिक स्वच्छंदता के बिना मनुष्य प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। कल्पना कीजिए कि आपको बात बात पर अन्य व्यक्तियों के इशारों पर नर्तन करना पड़ता है। जहां आप तनिक सी मौलिकता प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं तो आपको तीखी डांट पड़ती है। ऐसी स्थिति में मन परिपक्व नहीं होता, उसकी समस्त मौलिकता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। वह मन मनुष्य का सत्य तथा उन्नति में बाधक बन जाता है। मानसिक परिपुष्टि का मुख्य साधन है शिक्षा। जिस मस्तिष्क को शिक्षा नहीं मिलती वह थोड़ा बहुत अनुभव से बढ़कर रुक जाता है। शिक्षा ऐसी हो जिससे मन की सभी शक्तियाँ, तर्क शक्ति, तुलना शक्ति, स्मरण शक्ति, लेखन शक्ति, कल्पना शक्ति का थोड़ा बहुत विकास हो सके। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हम अपनी इच्छानुसार इन सभी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता है केवल ठीक प्रकार की शिक्षा की। शिक्षा ऐसी मिले कि मनुष्य का विकास उत्तरोत्तर होता है
वह रूढ़ियों का गुलाम न बन जावे, अन्यथा मानसिक दासता का फल भयंकर होता है। दूसरा साधन है अनुकूल संगत तथा परिस्थितियाँ। जिन परिस्थितियों में मनुष्य निवास करता है, प्रायः वे ही मानसिक शक्तियाँ उसमें जागृत होती हैं। जिस मनुष्य के परिवार में कवि अधिक मात्रा में होते हैं, वह प्रायः कवि होता है। हरे पत्तों में निवास करने वाला कीड़ा हरित वर्ण का ही हो जाता है। अतः पुस्तकों की संगत में रहिए, विद्वानों से तर्क कीजिए, शंकाओं का समाधान कीजिए। तीसरा साधन है उपयुक्त मानसिक व्यायाम। जिस प्रकार नियमित व्यायाम से हमारा शरीर विकसित होता है, उसी प्रकार मानसिक व्यायाम यानी अभ्यास द्वारा मन में भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। एकाग्रता का अभ्यास अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। खेद है कि अनेक व्यक्ति निज जीवन में एकाग्रता को वह महत्व प्रदान नहीं करते जो वास्तव में उन्हें करना चाहिए। एकाग्रता से कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यदि दृढ़ एकाग्रता रखने वाले व्यक्ति से तुम्हारा साक्षात्कार हो, तो तुम्हें अनुभव होगा कि वह पर्वत सदृश अचल होकर कार्य करता है। तुम उसे छेड़ो, चाहे कुछ करो, परंतु वह विचलित न हो सकेगा। इसी प्रकार नाम दृढ़ एकाग्रता है। इसी से मन बस में आ सकता है। मन अभ्यास का दास है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे एकाग्रता की वृद्धि होगी। चौथा साधन है अंतर्दृष्टि। तुम समाज की रूढ़ियों तथा बिरादरी को गुलाम न बनो। धर्म की रूढ़ी और धर्माचारों की लकीरों से पस्त हिम्मत न हो जाओ, वरन अपनी मौलिकता की वृद्धि करो। ना कोई मुल्ला, ना कोई पंडित, ना राज्य का फैलाया हुआ कुसंस्कारों का जाल तुम्हें दैवी उच्च भूमिका से हटा सकता है। यदि तुम मन की उच्च भूमिका में निवास करते रहोगे, तो तुम में यथार्थ बल प्रकट होगा। विश्व में सब प्रकार से अधिक महान कार्य मन की शक्तियों को बढ़ाना है। तुम्हारा अभ्यंतर प्रदेश अनंत और अपार है। अभ्यास तथा मनन द्वारा तुम अपनी नैसर्गिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। स्मरण रहे, तुम्हें अपना विकास करना चाहिए और करना है। अल्पज्ञ निस्तब्ध नहीं बने रहना चाहिए। तुम्हें उचित है कि निज सामर्थ्यों में विश्वास एवं श्रद्धा रखना सीखो। सदा सर्वदा आंतरिक मन की भावनाओं के प्रति लक्ष्य दिए रहो। अतः मत सोचो कि हमें तो इतना ही विकसित होना है, वरन यह सोचो कि अब अभिवृद्धि का वास्तविक समय आया है। अपनी विशालता अतुल सामर्थ्य का चिंतन करो। मानसिक दासता से छुटकारा पाओ और विवेक से काम लेकर संसार में विजय योद्धा की तरह जीवन व्यतीत करो। जय गुरुदेव।